तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्रीन एल्गी की 3 क्लासेस हमने कल बताई थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उन तीनों क्लासेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने वाले। एक एक करके तीनों क्लास पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है इसको ग्रीन एल्गी? क्योंकि इसके जो पिगमेंट्स हैं, जो पिगमेंट इसकी बॉडी में मिलते हैं, वो इसको हायर प्लांट्स जैसा ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही ग्रीन कलर इस एल्गी की क्लास में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा हुआ है ग्रीन एल्गी। कौन से ऐसे पिगमेंट हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए तो हर एक एल्गी में मिलता ही है, यूनिवर्सल पिगमेंट है किसी भी एल्गी का। बट क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी मिलता है। ये जो कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी का मिलना, ये बी है, यहाँ पे ये गलत दिख गया है, ये बी है। तो क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी का मिलना ये एडवांस्ड प्लांट्स या हायर प्लांट्स का फीचर है। ये जो फीचर है ये किसका फीचर है? बिल्कुल हायर प्लांट्स का। ऐसा फीचर हमें हायर प्लांट्स में मिलता है और ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। और ये जो दोनों पिगमेंट्स हैं ये ग्रीन एल्गी को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ग्रास ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो बड़े प्लांट्स, हायर मोस्ट प्लांट्स हैं, एडवांस्ड प्लांट्स हैं, उनके जितना ग्रीन कलर इनका दिखाई पड़ता है। क्योंकि इसके पिगमेंट्स बाकी पूरे एल्गी ग्रुप में, चाहे हम फियोफाइसी से कंपेयर करें, चाहे रोडोफाइसी से कंपेयर करें, इसके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स जैसे दिखाई पड़ते हैं, एडवांस्ड पिगमेंट्स हैं इसके पास में। इसीलिए ग्रीन एल्गी को हम मोस्ट एडवांस्ड एल्गी ग्रुप भी बोलते हैं। मोस्ट एडवांस्ड एल्गी ग्रुप, सारे एल्गी में सबसे एडवांस्ड ग्रुप जो एल्गी का होता है वो यही वाला होता है। अब पिगमेंट्स मिलते कहाँ पर है भाई? एल्गी है तो यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में आपको मालूम है कि पिगमेंट्स कहाँ पर मिलते हैं? एक सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसके जो क्लोरोफिल ए और बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो इनका होता है वो हर एक ग्रीन एल्गी में मिलेगा, पर हर एक ग्रीन एल्गी के अंदर में क्लोरोप्लास्ट का शेप बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो ग्रीन एल्गी के अंदर में हाईली वेरिएबल फॉर्म में दिखाई पड़ता है। उसका शेप हाईली वेरिएबल नेचर का होता है। किसी में तो वो ओवल शेप का दिखाई देता है, किसी में वो स्पाइरल दिखाई देता है, किसी में वो डिस्क शेप दिखाई देता है, किसी में वो गर्डल शेप दिखाई देता है, किसी में वो रेटिक्यूलेट नेटवर्क जैसा दिखाई पड़ता है, किसी में वो कप शेप दिखाई पड़ता है। तो सारे प्लांट्स ग्रुप को अगर हम मिला दिया जाए तो भी इतने क्लोरोप्लास्ट के शेप में वेरिएशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे जितना शेप में वेरिएशन अकेले ग्रीन एल्गी के मेंबर्स के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट के शेप होता है उसके अंदर वेरिएशन दिखाई पड़ता है। तो इनका क्लोरोप्लास्ट हाईली वेरिएबल शेप के होते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ने भी वाले हैं। जब हम ग्रीन एल्गी के मेंबर्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पाइरल का एग्जाम्पल देंगे, कप शेप का एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर में पिगमेंट्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर में, क्लोरोप्लास्ट आपको मालूम है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर में एक स्टोरेज बॉडी भी मिलती है इनकी बॉडी में, जिसको बोलते हैं पायरिनॉइड। यहाँ पर एक स्टोरेज बॉडी भी मिलती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं पायरिनॉइड। जिस पायरिनॉइड के अंदर में 2 बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। एक होता है स्टार्च और स्टार्च के साथ में होता है प्रोटीन। एक्चुअल में यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन है, और इसको कवर करके रखता है एक स्टार्च की कोटिंग ऐसे। ये स्टार्च है जो हमने येलो कलर से ड्रॉ किया, और ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया है वो क्या है? प्रोटीन। और इस पूरे को बोलते हैं पायरिनॉइड। ये पायरिनॉइड स्टोरेज बॉडी की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ये मिलते हैं।
तो ये इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर ली हमने। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात में हम चलते हैं इनके फूड स्टोर्ड फॉर्म में। ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फूड स्टोरेज के रिस्पेक्ट में भी ये हायर प्लांट्स को मैच करते हैं। जैसे हायर प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं ना, वैसे ही ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी भी अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। तो मेजर जो स्टोरेज होता है फूड का वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। कुछ मेंबर ऑयल भी स्टोर करते हैं, कुछ ऑयल भी स्टोर करते हैं, बट जो मेजर स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च का स्टोरेज हो रहा है ये भी हायर प्लांट्स जैसा ग्रुप है। हायर प्लांट्स फूड को स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, तो इसका ये वाला फीचर भी हायर प्लांट्स से मैच करता है। अब बात करते हैं सेल वॉल की, जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, सेल वॉल कॉम्पोजिशन। सेल वॉल कॉम्पोजिशन, ग्रीन एल्गी के अंदर में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। लेकिन इनकी जो सेल्यूलोजिक वॉल है, सेल्यूलोज की सेल वॉल है, उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कोटिंग देखने को मिलती है जिसका नाम है पेक्टोज की कोटिंग। तो यहाँ पर सेल्यूलोज के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोज की कोटिंग। ये आउटर लेयर है पेक्टोज की बनी हुई है और जो अंदर वाली लेयर है ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो ये इनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन होता है। सेल वॉल कॉम्पोजिशन के बाद में अब हम बात करने वाले हैं बॉडी में मिलने वाली मोटाइल स्टेज। क्या बॉडी में कोई मोटाइल स्टेज बनती है? क्या मोटाइल सेल बनता है? मोटाइल सेल यानी एक ऐसा सेल जिसके पास में फ्लैजिला हो, फ्लैजिलेटेड सेल। तो क्या इनकी बॉडी में मोटाइल सेल बनता है या नहीं बनता? तो बनता है। इनकी बॉडी में कुछ जगहों पर आपको मोटाइल स्टेज दिखाई पड़ेगा। जैसे आगे चलकर हम जू स्पोर की बात करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर जो कि मोटाइल होगा। और कुछ मेंबर्स के अंदर जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पर भी मोटाइल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर भी मोटाइल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बता ही दिया, जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। चाहे हम जू स्पोर की बात करें चाहे मोटाइल गैमीट्स की बात करें, जब भी इनमें मोटिलिटी देखने को मिलेगी तो वहाँ पर फ्लैजिला देखने को मिलेगा। और फ्लैजिला कहाँ पर और कितने नंबर में रहेगा? इनके मोटाइल स्टेज में हमेशा फ्लैजिला एपिक्स पे ग्रो करता है, यानी एपिकल होता है, सबसे टिप वाले पोर्शन पर, जो सेल का टिप पोर्शन है वहाँ पर ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ता है। नंबर कितना होता है इनका? 2 से लेके 8। टोटल नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं और सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो 3 क्वालिटीज़ हैं ये, एपिकल टिप पे पाए जाते हैं, नंबर में 2 से 8 होते हैं और बराबर होते हैं, एकदम इक्वल दोनों रहते हैं। तो ये हो गया हमारा इनका मोटाइल स्टेज। अभी आगे चल करके हम मोटाइल स्टेज की और भी बात करने वाले हैं। ये हो गया इनका मोटाइल स्टेज। मोटाइल स्टेज के बाद में इनका हैबिटाट देखते हैं, कहाँ पर पाया जाता है हैबिटाट। फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं और सॉल्ट वाटर में भी मिल जाते हैं। तो ये सॉल्टी वाटर, जो सी वाटर है, मराइन वाटर जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं जिसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा फ्रेश वाटर वहाँ भी मिल जाएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सी वाटर वहाँ पे भी मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में एक और वाटर बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर बॉडी। ब्रैकिश वाटर बॉडी जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के बीच में होता है, यहाँ पर भी हमें ग्रीन एल्गी देखने को मिल जाता है। तो ग्रीन एल्गी कहीं पर भी ग्रो करता हुआ ईजिली देखने को मिल सकता है। फ्रेश वाटर में मिलना ये भी एक एडवांस्ड फीचर है, क्योंकि जो पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म वो पहले ओशन में ग्रो करते हैं और धीरे धीरे फ्रेश वाटर में डेवलप होते हैं। तो फ्रेश वाटर में मिलना ये भी इसका एक एडवांस फीचर है। तो ये बात कर ली हमने इसके हैबिटाट की। हैबिटाट के बाद चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन पर।
रिप्रोडक्शन पर। अब रिप्रोडक्शन एक तो होता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के अंदर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल स्पोर की मदद भी ले सकता है। वेजिटेटिव मेथड भी फॉलो कर सकता है जहाँ पे सिंपल फ्रेगमेंटेशन कर देगा। थैलस जो है, जो बॉडी है, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और सारे के सारे फ्रेगमेंट्स नया बॉडी फॉर्म करने में मदद करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या वेजिटेटिव मेथड। दूसरा होता है एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के एसेक्सुअल स्पोर बना सकता है, जिसमें सबसे कॉमन है मोटाइल जू स्पोर। जो मोटाइल जू स्पोर होते हैं वो कुछ इस तरह के फ्लैजिलेटेड सेल्स दिखाई पड़ते हैं, और दूसरे तरह के स्पोर होते हैं अप्लानो स्पोर, जो मोटाइल नहीं होते, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जो ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात कर ली हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों तरह का मिलता है अलग अलग मेंबर्स के अंदर में। आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, और ऊगैमस फर्टिलाइजेशन देखने को भी मिल जाता है। तीनों तरह का देखने को मिल जाएगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस की बात करें तो आइसोगैमस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल हो, नॉन फ्लैजिलेटेड हो, दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही फ्लैजिलेटेड हो। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, ये ग्रीन एल्गी है स्पाइरोगायरा, वो इसका एग्जाम्पल है। जबकि इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, ये भी एक ग्रीन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स में इस तरह का आइसोगैमी मिलती है। एनाइसोगैमस की बात करें तो यहाँ पर दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट दिखाई पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है यूडोरीना, यूडोरीना में एनाइसोगैमस मिलता है। ऊगैमस की बात करें तो वॉल्वॉक्स जो होता है, वॉल्वॉक्स ऊगैमी टाइप दिखाता है, जो वॉल्वॉक्स है वो ऊगैमी दिखाता है। तो यहाँ पर तीनों तरह के सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। जब भी मेल गैमीट मोटाइल होगा या गैमीट मोटाइल होगा तो वो हमेशा फ्लैजिला की वजह से होगा, और फ्लैजिला 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल टिप पोर्शन पर लगे रहते हैं। तो इस तरह से ये फ्लैजिला ग्रो करेंगे। ये इनके रिप्रोडक्शन की बात हो गई। एल्गी का एक ऐसा जीनस है ग्रीन एल्गी का, क्लेमाइडोमोनास, जिसके अंदर में हमें क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमी भी मिलती है, एनाइसोगैमी भी मिलती है और ऊगैमी भी मिलती है। तो ये इकलौता ऐसा मेंबर है, ऐसा जीनस है जिसके अंदर आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी तीनों मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन अगर हमें स्टडी करना हो तो हम ग्रीन एल्गी में भी क्लेमाइडोमोनास की मदद से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी जीनस है जिसके अलग अलग स्पीसीज़ में, अलग अलग मेंबर के अंदर डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि ग्रीन एल्गी के कौन कौन से एग्जाम्पल है और उनकी बॉडी किस तरह की दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल समझते हैं। पहले बात करेंगे यूनिसेल्युलर मेंबर्स की। जो यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गीज होते हैं उनकी बात करेंगे। ध्यान रखना, अगर हम इनको टेक्सोनॉमी के हिसाब से देखें, 5 किंगडम के हिसाब से, तो इनको प्रोटिस्टा माना जाता है, बट लाइफ साइकिल प्लांट जैसी होने की वजह से हम इनको एल्गी भी कंसीडर करते हैं। इसमें 2 मेंबर्स हमको पढ़ने, एक है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो मोटाइल होता है, उसके पास एपिक्स पे 2 फ्लैजिला मिलते हैं, जबकि क्लोरेला सिंगल सेल नॉन मोटाइल है। तो ये नॉन मोटाइल है, जबकि क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है। तो ये दोनों फीचर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। क्लोरेला की एक और ख़ास बात होती है कि क्लोरेला के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। इसका साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटीन रिच ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। तो अगर हम क्लोरेला को बहुत बड़े लेवल पर कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे तो हमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। ऐसा फूड सोर्स, क्लोरेला एक ऐसा फूड सोर्स है जो प्रोटीन रिच सोर्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन सोर्स बुलाते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन कह करके इसको बुलाया जाता है।
दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म। ये तो यूनिसेल्युलर फॉर्म था। जो दूसरा फॉर्म होता है दैट इज़ कॉलोनियल फॉर्म। एक ऐसा फॉर्म जहाँ पर कई सारे सेल आकर के फिज़िकल एसोसिएशन बना लेते हैं। जब बहुत सारे सेल आपस में साथ में आ जाएं और एक सिंपल फिज़िकल एसोसिएशन इस तरह से डेवलप कर लें, तो इस फिज़िकल एसोसिएशन को हम बोलते हैं कॉलोनी। तो बहुत सारे मेंबर्स कॉलोनियल फॉर्म में भी दिखाई पड़ते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कॉलोनियल फॉर्म का है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक बहुत सारे सेल्स के जुड़ने से ऐसे बना रहता है। ये फिजिकली कनेक्टेड है सारे सेल। ये एक ऐसा स्फेरिकल बॉल बना देता है जो अंदर से हॉलो होता है। तो हॉलो स्फेरिकल बॉल जैसा दिखाई पड़ता है ये, और ये कॉलोनी की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इसके जो बाहर वाले सेल हैं उनके पास फ्लैजेला मिलता है। ऐसे सारे जो सेल्स हैं बाहर वाले उनके पास फ्लैजेला मिलता है, और ये फ्लैजेला इनको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी आगे मूव कर सकती है। तो इसको बोलते हैं मोटाइल कॉलोनी। मोटाइल कॉलोनी। मोटाइल कॉलोनी होने के साथ में ये सिनोबियम कॉलोनी होती है। जो कॉलोनी है वो सिनोबियम कॉलोनी होती है। सिनोबियम यानी एक ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर सेल का नंबर फिक्स्ड होता है। इसके अंदर में जितने सेल होंगे वो एक जीनस के यानी कि एक स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स में सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसी कॉलोनी को बोलते हैं सिनोबियम कॉलोनी। इस कॉलोनी में थोड़ा बहुत लेबर डिवीजन भी देखने को मिलता है। जो सेल का काम होता है वो इनिशियल लेवल पर बटा रहता है। कुछ सेल जो होते हैं वो मूवमेंट में काम करते हैं, कुछ सेल जो होते हैं वो प्रोटेक्शन में काम करते हैं, और कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके ओरिजिनल कॉलोनी के अंदर एक डॉटर कॉलोनी या न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो बीच में बन गई क्या है? डॉटर कॉलोनी, न्यू कॉलोनी। ये क्या है? न्यू कॉलोनी या डॉटर कॉलोनी। ये पूरी की पूरी कॉलोनी पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी, पेरेंटल कॉलोनी से, और एक नया कॉलोनी जर्मिनेट कर देगी। तो ये काम होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स का। तो ये हो गया हमारा वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की तरह एक और मोटाइल कॉलोनी बनाता है जिसका नाम है यूडोरिना। ये भी मोटाइल कॉलोनी बनाती है, यूडोरिना। तो ये दो हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं फिलामेंटस फॉर्म पर। जो तीसरा फॉर्म है दैट इज फिलामेंटस, धागे नुमा फॉर्म, जहाँ पर सेल एक दूसरे से ऐसे अरेंज हो जाते हैं, चिपके रहते हैं, और एक धागे नुमा लंबी सी बॉडी बना देते हैं जिसको बोलते हैं फिलामेंटस बॉडी। इसके दो एग्जाम्पल हैं, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जो स्पाइरोगायरा होता है वो लंबे लंबे सेल से मिलकर के ऐसी एक कॉलोनी बनी होती है। ये स्पाइरोगायरा है। जबकि जो यूलोथ्रिक्स है उसके अंदर सेल चपटे चपटे चौड़े हैं, ऐसे उनका विड्थ ज़्यादा है, लेंथ कम है। ये तो इनमें देखिए विड्थ का ज़्यादा है, लेंथ कम है, जबकि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है। इसके अलावा स्पाइरोगायरा मोटाइल मतलब फ्री फ्लो में होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है, ये फ्लोट कर रहा होता है पानी में। जबकि यूलोथ्रिक्स एक जगह चिपका रहता है अपने होल्ड फास्ट से। इसके नीचे होल्ड फास्ट एक सेल होता है जो इसको सरफेस से चिपका के रखता है, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता। स्पाइरोगायरा का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो स्पाइरल शेप का मिलता है, इसीलिए इसको ये वाला नाम मिला हुआ है।
जबकि यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है। इस तरह का हॉर्स शू शेप या फिर गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पायरोगायरा का इंपॉर्टेंट है। स्पायरोगायरा की एक और ख़ास बात है कि इनके अंदर मोटाइल स्टेज बनती ही नहीं है, पूरी लाइफ में कभी भी मोटाइल स्टेज नहीं बनती, जबकि यूलोथ्रिक्स में मोटाइल स्टेज बनती है। इसका जूस्पोर मोटाइल होता है, गैमीट्स भी मोटाइल होते हैं। ये फिलामेंटस फॉर्म हो गया। फिलामेंटस फॉर्म के बाद हम सबसे एडवांस्ड टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी या फिर मोस्ट एडवांस्ड ओवरऑल एल्गी, ये सबसे एडवांस्ड ग्रीन एल्गी भी है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे एडवांस्ड एल्गी, क्योंकि ग्रीन एल्गी खुद सारे एल्गी ग्रुप्स में सबसे एडवांस्ड है। तो जो ग्रीन एल्गी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है वो तो सारे एल्गी में भी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होगा। तो इसीलिए ये मोस्ट एडवांस्ड एल्गी बोल दो या मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी बोल दो। इसका नाम है कारा, या दूसरा नाम होता है स्टोन वर्ट। क्यों बोलते हैं स्टोन वर्ट वो भी समझेंगे। ये फिलामेंटस फॉर्म होती है, लेकिन जो इसके फिलामेंट्स होते हैं वो कुछ अलग तरीके से डेवलप करते हैं। इसके फिलामेंट्स नोड्स और इंटरनोड्स की फॉर्म में डेवलप करते हैं। जैसे हमारे हायर प्लांट्स में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं ना, ये कुछ ऐसी फीलिंग देते हैं। नोड्स पे हमारे ब्रांचेस लगी होती हैं ऐसे, जैसे हायर प्लांट्स में ऐसे ब्रांचिंग होती है ना नोड्स पे, वैसे ही यहाँ पर भी ब्रांचिंग हो रही होती है। इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो भी यूनिक होता है। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नोड के ऊपर नीचे लगते हैं। जो ये नोड के ऊपर लगा हुआ है ओवल शेप का, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है न्यूक्लियोल, जबकि ये जो ग्लोब्यूलर शेप का, ग्लोब शेप का, ग्लोब्यूल मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये मेल सेक्स ऑर्गन और न्यूक्लियोल फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर एडवांस्ड टाइप के दिखाई पड़ते हैं। जैसा हमने बताया था कि जर्नली एल्गी में यूनिसेल्यूलर नॉन जैकेटेड नॉन कवर्ड सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, लेकिन कारा के अंदर में मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, और मल्टी सेल्यूलर के साथ में कवर्ड सेक्स ऑर्गन, उनके ऊपर में कवरिंग भी देखने को मिलती है। तो ये भी इसका एडवांस फीचर है कारा का। कारा के जो सेल हैं उन सेल की सेल वॉल में एक मिनरल डिपोजिशन मिलता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी सेल के अंदर में भर भर के क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन मिलते हैं। तो इसकी सेल में बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो कि इसको स्टोन लाइक अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसका नाम होता है स्टोन वर्ट। तो इसका दूसरा नाम एक और होता है स्टोन वर्ट। तो ये हमने बात कर ली सारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फीचर्स है वो हमने पहले डिस्कस किया, और उसके बाद में जो बाकी फीचर्स थे उनको डिस्कस किया।